बहुत सारा प्लान कैंसिल होने के बाद अभी बहुत दिनों के बाद एक प्लान बना है बोध गया जाने का। अभी हम सब कोई बोध गया जाने जा रहे हैं। देख सकते हैं पूरा बोलो लेट हो रहा है, पी लेंगे हम फिर भी इसी में पीते जाएंगे। जा रहे हैं घूमने। अरे 8 बजे ट्रेन आ रही है, चल रहे बोगी यूट्यूब पे आ जाएगी तो कहो मैं जा रही हूँ भैया। इतना गर्मी में चाय, बाप रे बाप, कैसे कोई पी सकता है यार। कभी कभी जो सफ़र प्लान किया जाता है वो पूरा नहीं हो पाता है और अचानक बनी हुई प्लानिंग ही सबसे खूबसूरत याद बन जाती है। हमारा प्लान तो पूरी जगन्नाथ धाम जाने का था, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, इसीलिए सिर्फ एक दिन पहले हमने फैसला किया कि इस बार हम बोध गया चलते हैं। सुबह 5 बजे उठकर हम सब जल्दी जल्दी तैयार हुए और पटना स्टेशन के लिए निकल पड़े। सच कहूँ तो इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि तैयारी का एक भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेकिन हमें नहीं पता था कि इस सफ़र की शुरुआत ही इतनी एडवेंचर होने वाली है। 14 जून को बिहार पुलिस परीक्षा होने की वजह से स्टेशन पर उम्मीद से कहीं ज़्यादा भीड़ थी। हर तरफ छात्रों की भीड़ भाग, 2 ट्रेन इसी भीड़ की वजह से छूट गई और एक समय तो लगा कि शायद आज बोध गया जाना ही नहीं हो पाएगा, लेकिन आखिरकार तीसरी ट्रेन में किसी तरह जगह मिली और हमारा सफ़र शुरू हुआ। कैसा लग रहा है? बहुत भयंकर वाला हम लोग का हालत खराब हो चुका है। भीड़ के बीच एक बहुत प्यारा पल भी देखने को मिला। एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम भी नंदिनी था। मेरी बहन सोना ने उसे अपनी गोद में लेकर सुलाया और पूरे रास्ते उसका ख्याल रखा। ऐसे छोटे छोटे पल ही सफ़र को यादगार बना देते हैं। सोना, ऐ सोना, सोना। हालत खराब। जैसे जैसे ट्रेन गया की ओर बढ़ रही थी, खिड़की से दिखते पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे हमारा उत्साह और बढ़ा रहे थे। कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए गयाजी रेलवे स्टेशन। स्टेशन के बाहर भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा यात्रियों का स्वागत करती है और यहां से महसूस होने लगता है कि आप एक खास आध्यात्मिक भूमि पर आ चुके हैं। गयाजी से बोध गया की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। रास्ते भर हम हंसी मजाक करते रहे और धीरे धीरे शहर की भाग दौड़ पीछे छूटती गई।
बोध गया पहुंचकर हमने होटल में चेक इन किया। होटल हमारे एक्सपेक्टेशन जैसा तो नहीं था, लेकिन सफ़र की थकान के बाद थोड़ी देर आराम करना ज़रूरी था। करीब आधे घंटे आराम करने के बाद हम फिर से तैयार हुए, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी बोध गया की असली यात्रा। Every night are we paradise seems so far away. Still I try to buy myself some time to get me to that place. All I want is you. Staying up till we want to. Tell you what, I bet that we could see it new. I wanna let you nothing to do. Let's throw all our worries away. I know that it takes two to get the confused. Tell me, baby, what do you say? 'Cause we were just friends, and now it's something far over. And I bet that we could find a way closer. Never wanted to put all of this in your head, but I can see that we're only right. सबसे पहले हम पहुंचे जापानी मंदिर। इसकी शांत वातावरण और खूबसूरत वास्तुकला देखते ही मन को एक अलग सुकून महसूस होने लगा। यहाँ बुद्ध की जीवन से जुड़ी कई झलकियाँ देखने को मिलती हैं और हर कोना शांति का संदेश देता है। मंदिर की खूबसूरत बनावट और कलाकारी देखकर हम सच में हैरान रह गए। इतनी बारीकी और सुंदरता को देखकर बस यही लग रहा था कि इसे बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। चुके हैं बोध गया की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक 80 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा के पास। यह प्रतिमा पूरे भारत की सबसे प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा में गिनी जाती है। इसकी भव्यता और शांति दोनों ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमने यहाँ काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाए, लेकिन सच कहूँ तो कैमरा उस सुकून और भव्यता को पूरी तरह कैद नहीं कर सकता जो यहाँ आकर महसूस होती है। इसके बाद हम बोध गया के दूसरे मंदिरों और मठों में भी घूमे। सच कहूँ तो यहाँ के कुछ मंदिरों के नाम मुझे अब याद नहीं है, लेकिन उनकी खूबसूरती और वहाँ की शांति आज भी याद है। और हर मंदिर की बनावट, कलाकारी और माहौल एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसके बाद हम पहुंच चुके थे थाई मंदिर। इसकी सुनहरी सजावट और खूबसूरत वास्तुकला ने हमारा ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया।
होते हम महाबोधि मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भी पहुँचे। चारों तरफ श्रद्धालुओं, मंदिरों की रोशनी और शांत वातावरण था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बोध गया ध्यान और शांति में डूबा हुआ हो। भगवान बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को देखकर मन को एक अलग ही शांति का अनुभव हो रहा था। बोध गया सिर्फ एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां आकर मन को कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। काफ़ी घूमने, नई जगह देखने और खूबसूरत यादें बनाने के बाद हमारा पहला दिन यहीं ख़त्म हुआ। लेकिन असली उत्साह अगले दिन के लिए था, क्योंकि अगली सुबह हम जाने वाले थे महाबोधि मंदिर और पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन करने। तो आप सभी हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।